नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है रिंकी एजुकेशन में। और आज की इस वीडियो में बात करेंगे इंडियन कोस्ट गार्ड में जो 322 पोस्ट आई हुई हैं उनके बारे में कि ये पोस्ट किस फील्ड में है और इनको कौन कौन अप्लाई कर सकता है, इनके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या क्या है, क्या आप इन पोस्टर्स को अप्लाई कर सकते हैं। इन सभी बातों के जो जो आपको डाउट्स हैं वो इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। बस आप इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखें और बिल्कुल डिटेल्ड जो नोटिफिकेशन आया है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ये कौन कौन सी ब्रांच में या कौन कौन सी पदों के लिए ये भर्ती आई हुई है। तो जो नेविक है, नेविक जर्नल ड्यूटी, जो नेविक जीडी होता है, और उसके बाद हम आगे इनकी क्वालिफिकेशन भी डिस्कस करेंगे, इनकी एज क्राइटेरिया भी डिस्कस करेंगे और एजुकेशन क्वालिफिकेशन सभी डिस्कस करेंगे। बस आप इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखें। नेक्स्ट है नेविक डोमेस्टिक ब्रांच। ठीक है, पहला नाविक था आपका जर्नल ड्यूटी का, दूसरा नाविक है आपका डोमेस्टिक ब्रांच का, और यांत्रिक, जो यांत्रिक इलेक्ट्रीशियन की जो फील्ड होती है उसमें ये पोस्ट आई हुई हैं। तो तीन में इनको बांट दिया गया है, नाविक 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 डोमेस्टिक ब्रांच, नाविक जीडी और यांत्रिक। ठीक है, और ये बैच है 02/2022। ठीक है, और आगे चल के इसके बारे में डिस्कस करते हैं। इनकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन देख लेते हैं। सबसे पहले हम जो जर्नल ड्यूटी के लिए इन्होंने मैथ होना चाहिए और फिजिक्स मैथ, 10+2 में मैथ एंड फिजिक्स फ्रॉम एजुकेशन बोर्ड और रिकॉग्नाइज्ड बाय काउंसिल ऑफ बोर्ड ऑफ एजुकेशन। ठीक है, तो ये मैथ होना चाहिए आपके पास और फिजिक्स होनी चाहिए। मीन्स की फिजिक्स के साथ आपकी 10+2 होनी चाहिए, मोटा मोटा इसमें ये है, और मैथ होना चाहिए आपका उसमें। नाविक डोमेस्टिक ब्रांच, इसके लिए आपको कुछ नहीं है, बस जो अगर आप नाविक डोमेस्टिक ब्रांच में अप्लाई करना चाहते हैं तो इसके लिए बस आपको 10th पास होना जरूरी है। और आगे चलकर हम डिस्कस करेंगे कि किस ब्रांच में या किस पद के लिए कितनी पोस्ट्स हैं, तो वो डिस्कस करेंगे। उसके बाद आ गया यांत्रिक। तो 10th, जो नेविक डोमेस्टिक में बस आपकी 10th क्लास होनी चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड आपकी बोर्ड से। ठीक है, उसके बाद यांत्रिक 10th क्लास पास होनी चाहिए आपकी एन एजुकेशन बोर्ड रिकॉग्नाइज्ड बाय काउंसिल ऑफ बोर्ड फॉर स्कूल एजुकेशन, और आपके पास एक डिप्लोमा होना चाहिए इलेक्ट्रीशियन मैकेनिकल इलेक्ट्रॉनिक्स टेलीकम्युनिकेशन और इंजीनियरिंग ऑफ 3 और 4 ईयर अप्रूव्ड बाय ऑल इंडिया काउंसिल टेक्निकल एजुकेशन, जो AICTE है आपकी, उससे अप्रूव्ड आपका डिप्लोमा होना चाहिए। जहाँ मैकेनिकल में हो डिप्लोमा, इलेक्ट्रॉनिक्स में हो, जहाँ आपकी इंजीनियरिंग की हो, आपकी टेलीकम्युनिकेशन वगैरह में 3-4 साल का ये ड्यूरेशन का आपका कोर्स होना चाहिए। ठीक है, और एक उसके लिए दूसरी यांत्रिक के लिए दूसरी एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी आपकी 10th, जहाँ +2 होनी चाहिए किसी भी एजुकेशन से पास, एंड उसके बाद आपका डिप्लोमा होना चाहिए 2 साल। अगर आप 10th के साथ करते हैं तो 3 साल का या 4 साल का होना चाहिए। अगर 10+2 के साथ कोई डिप्लोमा करते हैं तो वो 2 साल का या 3 साल का होना चाहिए। अगर आपने +2 किया डिप्लोमा किया तो 2 साल का भी चल जाएगा। और आगे हम डिस्कस करते हैं इसकी कि किस पद के लिए कितनी पोस्ट हैं। ठीक है, और किस पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसी हैं एक बार हम वो डिस्कस कर लेते हैं। जो इनको 5 भागों में डिवाइड कर दिया। एक तो आपका नाविक का, दूसरा आपका डोमेस्टिक ब्रांच नाविक का जो 10th क्लास पे थी। ठीक है, एंड यांत्रिक को इनमें 3 भागों में बांट दिया, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में, जिसमें जो आपके जीडी नाविक जीडी में है आपके 260 पदों के लिए जो आवेदन मांगे गए हैं, और नाविक डोमेस्टिक ब्रांच के लिए 35 पदों के लिए, और यांत्रिक के लिए 13 पदों के लिए, और यांत्रिक इलेक्ट्रिकल के लिए 9 पदों के लिए, और यांत्रिक इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 5 पदों के लिए आवेदन मांगे गए हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसका रिटन एग्जाम के बारे में। ठीक है, तो आगे चल के हम इसके रिटन एग्ज़ाम के बारे में बात करते हैं। जो आपका रिटन एग्ज़ाम होगा इसका, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो
ये सबसे पहले 3 स्टेज में होगा और पहले स्टेज में आपका एग्ज़ाम होगा और दूसरे मीन्स कि ये अलग अलग स्टेज है अलग अलग कैटेगरी के लिए, ठीक है। और आपको मैं नोटिफिकेशन डाल दूंगा यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ से डाउनलोड करके आप देख लेना कि आप किस स्टेज के लिए, किस पोस्ट के लिए एलिजिबल है, फिर आपको वही स्टेज दी जाएंगी। जैसे सेक्शन 1 एंड 2, ठीक है, और यांत्रिक के लिए सेक्शन 1 एंड 3। तो ऐसे आपको सेक्शन में डिवाइड कर दिया गया इसको। और सेक्शन 1 में है मैक्सिमम जो एग्ज़ाम है वो 60 मार्क्स का है और टाइम 45 मिनट का है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 60 है, ठीक है। 60 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा जिसमें 60 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 20 मैथ, 10 साइंस और 15 इंग्लिश, 10 रीजनिंग, जीके के 5 क्वेश्चन। तो टोटल कुल मिलाकर 60 मांगे गए हैं। और क्लास 10th का ये सिलेबस रहने वाला है। और ये आपका सेक्शन 1 के लिए, जो नाविक डोमेस्टिक ब्रांच है उसके लिए भी ये होगा और ये सभी के लिए होगा। देखिए ये जो सेक्शन 1 है ये सभी के लिए होगा। सेक्शन 2 में मैथ और फिजिक्स 25-25 मार्क्स का है। सेक्शन 2 किसके लिए होगा? सेक्शन 2 होगा आपका ओनली फॉर नाविक जीडी, जो जनरल ड्यूटी पे है, जो फिजिक्स मांगी गई है 10+2 में, उनके लिए है ये सेक्शन 2। और सेक्शन 3 है आपका यांत्रिक वालों के लिए, उसमें इलेक्ट्रीशियन और इंजीनियरिंग के 50 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। तो अगर आप 10th पे इसको अप्लाई करते हैं तो आपको बस एक 60 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा जो सेक्शन 1 में आपको दिया गया इसका सिलेबस, ठीक है। तो ये था कोस्ट गार्ड की, इंडियन जो कोस्ट गार्ड में जो पोस्ट आई हुई थी आपकी, ठीक है, उनके लिए पूरा प्रोसीजर था। अगर आपने अभी भी इस नोटिफिकेशन को पढ़ना है ध्यान से, तब आप डाउनलोड कर लीजिए जान इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके। और मैं आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट भी बता देता हूँ, ठीक है। इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर भी जाके, इंडियन कोस्ट गार्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर भी जाके इनको अप्लाई कर सकते हैं आप, ठीक है। ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, join indian coast guard .cdec.in, ठीक है। ये आपकी नहीं, ये आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में की पीडीएफ करनी है, ये पीडीएफ की है। पर जो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है वो join इंडियन कोस्ट गार्ड है, तो ये आप भर देना, ठीक है। कैसे अप्लाई करनी है इन फॉर्म को आप यहाँ पे देख लीजिए। जो मैंने आपको पहले बताई थी वो इनकी कि किन किन में डॉक्यूमेंट में आप निकल सकते हैं। तो join इंडियन कोस्ट गार्ड .cdec.in है इनकी ऑफिशियल वेबसाइट, यहाँ से अप्लाई होंगे ये फॉर्म, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।